आई होप कि आप सारे ठीक होंगे और माशाल्लाह से आप लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह और जो है वो टास्क वगैरह जो भी आपको दिए गए थे वो आपने किए। और ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। मैंने ये क्लास के स्टार्ट में ही बात की थी कि स्टार्टिंग में हमेशा आप कोई भी आप लोगों ने अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना ना हो तो कोई भी जाके जगह आप देखें, ठीक है, 99% ऑफ द टाइम्स यही होगा कि स्टार्ट में आपको बच्चे फुल भरे हुए मिलेंगे और टाइम टू टाइम बच्चे जो है वो चले जाते हैं। और उसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें वेरियस रीजंस होते हैं। मैं बीइंग अ टीचर टॉप पे मैं ये रीज़न रखना चाहूँगा कि मे भी बच्चों को ये फील हो रहा हो कि उनको ये क्वालिटी ना मिल रही हो एजुकेशन की, या उनको फील हो रहा हो कि नहीं ये तो हमारे काम की ही बात नहीं हो रही, या हमें कुछ ज़्यादा सीखने को ही नहीं मिल रहा। सेकेंडली इसका रीज़न ये होता है कि बच्चे अक्सर जो है ना वो खुद जो है वो मल्टीपल चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और उसकी वजह से जो है वो उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि मैं अब जो है वो अपने फर्स्ट इंटर के एग्जाम्स की तरफ तवज्जो दूं, या मैं जो है वो अपने इंग्लिश कोर्स की तरफ तवज्जो दूं, या जो है मैं अपने वो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की तरफ तवज्जो दूं, या किसी और जगह पे तवज्जो दूं। फिर मुझे जो है वो दोस्तों को भी टाइम देना है, फिर मोबाइल शरीफ को भी टाइम देना है। तो ये सारी चीज़ों में बच्चा कंफ्यूज होकर रह जाता है। बच्चा कहता है कि चलो ठीक है, अब हम जो है वो इस कोर्स की कुर्बानी दे देते हैं। तभी मैं कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप करें, और ये आप लोगों के लिए आगे भी लेसन है कि कभी भी कोई चीज़ करें तो हमेशा सोच समझ के करें, और जब करने का फैसला कर लें तो फिर पीछे ना हटें। अच्छा, बाकी ओवरऑल जो है आई आई गेस के आप लोगों ने इस कोर्स में काफ़ी कुछ सीखा। ये वाली जो हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग पे, बहुत मेन टॉपिक और बहुत ही मेन क्लास। अब अक्सर देखें ना, मैंने आपको कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग का काम ये समझा जाता है कि जिसने एड्स चला दिए वो डिजिटल मार्केटर है, या जिसने जो है वो गूगल पे कैंपेन चला ली, फेसबुक पे कैंपेन चला ली, वो डिजिटल मार्केटर है। नहीं भाई, वो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटर है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का जो काम है ना वो बहुत वसी काम है। ईमेल मार्केटिंग की क्लास एज सच हमने हमास रखी नहीं है। मैं आई होप कि मैं जो है वो उसको नेक्स्ट क्लास में उसको आपको करवा दूँ, क्योंकि उसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह और सब चीज़ें होती हैं। स्ट्रेटजी उसकी क्या थी वो पीछे मैं क्लास में शेयर कर चुका था, ठीक है, लेकिन प्रॉपर इसमें हमने क्लास नहीं रखी। पर ये कि उसकी स्ट्रेटजीज कैसे होती हैं, कैसे करना होता है, वो मैं उसका प्रीव्यू पिछली क्लासेस में देख के आ चुका हूँ। वो आप यूट्यूब पे पढ़ें, लेक्चर्स आप उनको देख सकते हो। अच्छा, जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो ये कि डिजिटल मार्केटिंग में आपका काम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। आपने जो है वो देखना होता है कि ये ब्रांड जो है, क्या ये ब्रांड न्यू है या ये ब्रांड पुराना है। अगर ये ब्रांड न्यू है, हम ज़्यादा फोकस इस न्यू वाले पॉइंट पे करते हैं, तो हमने इसको ब्रांड को जो है वो कैसे आगे बढ़ाना है। उसके लिए आप मल्टीपल स्ट्रेटजीज बनाते हो। यू विल सी कि हाउ यू विल यूज द सोशल मीडिया, यू विल सी कि हाउ यू विल यूज द जो है वो किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया के डिफरेंट चैनल्स यूज करोगे, किस तरीके से और जो चैनल्स हैं वो किस तरीके से आप यूज करते हो, रेपुटेशन कैसे बनाते हो, ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करते हो। आखिर में अच्छा, ये जो प्लान आपने बना लिया ना, तो वो प्लान भी जो है वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपने उसके जो है वो शेयर करने होते हैं। जब आपने वो कर दिया तो उसके बाद आपने एक रिपोर्ट बना के इनिशियली प्रेजेंट करनी होती है अपने जो है वो क्लाइंट को या कंपनी को। मैं यहाँ से अपनी स्क्रीन ज़रा जो है वो आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी होती हैं, ठीक है। ओके, मेरी स्क्रीन जो है मैं आप लोगों को विजिबल करवा दूँ। तो ये यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, वो ज़रा आप लोग देखें कि मैं क्या लिख रहा हूँ। कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको एक कंपनी ने अप्रोच किया या किसी बंदे ने आपको अप्रोच किया, वो कहता है मेरे ब्रांड को बिल्ड करो, तो आप क्या करोगे, आप उसे एक रिपोर्ट बना के देते हो। और उस रिपोर्ट में क्या होता है, पूरी डिटेल होती है आपकी कि आप जो है वो किस तरीके से डिटेल्स ऑफ एवरी प्लान, ठीक है, इन सिंपल टर्म्स। और ये सिंपल टर्म्स क्या हैं कि सीपीएम कितना होगा, सीपीसी कितना होगा, रीच कितनी होगी, ठीक है, इंप्रेशन कितना होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये रिलेटेड टू सोशल मीडिया की मैं कैंपेन्स वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जो है आप कहोगे कि सर हम क्या कर सकते हैं कि पहले जो है हम आपका जो है वो एक यूट्यूब या जितने भी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं आपके, हम पहले वो बनाएंगे। उन पे हम फ्रीक्वेंटली पोस्ट हम करते रहेंगे, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं कि आपके जो ब्रांड की डिटेल्स हैं वो क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आपके पास जो है वो क्या क्या है। और और फिर आप उन्हें कहते हो कि जो है वो हमारी स्ट्रेटजीज ये होंगी कि आप एक जो है वो क्या कर दें, एक फ्री वेबिनार रख दें, या आप जो है वो एक फ्री कोर्स रख दें इफ़ यू आर मतलब वर्किंग फॉर एन एजुकेशनल कंपनी। या फिर आप अगर मेडिकल किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आप कहोगे कि आप एक फ्री जो है वो कर दें, जो है क्या कहते हैं, मेडिकल चेकअप डे, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप अपनी रीच बढ़ा सकते हैं। या फिर आप आपने एक सिटी में कर लिया, अच्छा सिटी में एक ही सिटी में आप कर रहे हो तो एक एरिया में कर लिया, फिर आप दूसरे एरिया पे जाएं, फिर थर्ड एरिया, और इस तरीके से मल्टीपल एरियाज में आप जाते रहें। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ रेस्टोरेंट, यू कैन से कि आपको जो है वो मल्टीपल इवेंट्स में हम आपकी पार्टनरशिप जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है आपके ब्रांड की अवेयरनेस हो सबसे पहले तो। फिर सोशल मीडिया पे जो आप एड्स चलाओगे तो उसमें भी आप उनको बताते हो कि सोशल मीडिया के जो एड्स हैं उनका जो है वो पर्पज़ आपके पास क्या है। उनका पर्पस आपके पास ये होना चाहिए कि हम जो है आपके अभी हम आपके प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, हम आपके प्रोडक्ट्स सेल नहीं करवाएंगे,
अभी जो है हम लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे। ठीक है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करेंगे कि ये ब्रांड आखिर है क्या। ठीक है, क्यूरियोसिटी अबाउट ब्रांड। ठीक है, और उससे हम क्या कर सकते हैं कि आपके पेज, यानी कि एफबी या जो है वो कोई और यूट्यूब चैनल वगैरह है तो इनके पेजेस को हम लाइक करवाएंगे। ठीक है, मल्टीपल हम चीजें कर सकते हैं, मल्टीपल प्लान्स हैं। आप जो है वो एआई से भी हेल्प ले सकते हो। आप जाहिर स्टार्ट में जो है वो आप देखोगे कि किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी, यू विल हैव टू रिसर्च अबाउट इट। पर ये जो मैंने बात की ना कि आप प्लान करते हो, तो उसमें जो सबसे मेन जो चीज़ होती है वो होती है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया पे भी आपके पास सबसे पहले जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि आप जो रिपोर्ट आप बना के दे रहे हो आप अगले को कैसे कन्विंस करोगे। आप उसको ये तो कह सकते हो कि सर आपकी पोस्ट जो है वो हम इतने लोगों को दिखाएंगे, बट उसकी जो टर्म्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ कंपेरा एकेडमी का जो फेसबुक का जो पेज है, तो उस पे जो थोड़ी बहुत हमने मार्केटिंग की है, मैं अभी आपको उसकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। अच्छा, ये अगर आप देखें, ठीक है, ये सोशल मीडिया का जो है वो एड्स मैनेजर का अकाउंट है। और एड्स मैनेजर जो है ये किसका है, ये कंपेरा एकेडमी का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एड्स मैनेजर पे आते हो, आपको पता है एड मैनेजर क्या है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर आप आते हो एड्स रिपोर्टिंग पे। एड्स रिपोर्टिंग पे आने के बाद आप कहते हो, यहाँ पे ऑप्शन एक बार आपके पास होता है क्रिएट रिपोर्ट का। ठीक है, क्रिएट रिपोर्ट पे आप आके क्या करते हो, आप आपको जितनी भी डेट की रेंज चाहिए, आप उतनी रेंज की जो है वो बना के एक प्लान आप रखते हो। ठीक है, आपने अगर एनालिटिक्स प्रेजेंट, अब ये मैंने एक तो बताया ना कि मैंने प्लान का अभी मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आपने बाद में प्रेजेंट करके कैसे दिखाना। भाई मुझे मेरी कंपनी कहती है कि आपने 1 जनवरी से लेकर अब तक क्या क्या किया, तो हमें बताएं। आपने इतना पैसा खर्च किया, कहाँ पैसा किया, कितने लोगों तक पैगाम किया, तो आप हमें बताएं। तो हम उन्हें कहते हैं कि ठीक है, हम आपको सब चीज़ें बताएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड यहाँ पे बना हुआ होता है। अब ये जो है ये आप जब सारी कैंपेन आप चला लेते हो आप तब उनको बना के भेजते हो आप। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा ये कि आप ये स्टार्ट में कैसे कर सकते हो, स्टार्ट में आप जब क्रिएट कैंपेन कर रहे होते हो उस वक्त आपको ये अंदाजा होता है और आप एक रिपोर्ट एक बना के पेश करते हैं कि अगर मैं 10,000 रुपए का ऐड चलाता हूँ 2 दिन तक तो मैं कितनी रीच दूंगा। आपने फेसबुक पे ऑप्शन देखे होंगे कि जहाँ पे वो आपको बताता है कि आपका ऐड जो है वो इतने लोगों तक जाएगा। तो ये सब अब जो है उसको थोड़ा सा प्रोफेशनली हमने कैसे करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये जितने भी हैं हमारे पास, ये सारी की सारी हमारे पास डिटेल्स हैं। अगर आप देखें, हाँ, तो ये यहाँ पे रीच लिखा हुआ है, इंप्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है, और देर आर सो मेनी थिंग्स। अब ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि पिवट टेबल जो है वो आप बनाओ। ठीक है, पिवट टेबल क्या, एक्सेल की टेबल बनी हुई आ जाएगी, भी हम देख भी लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया। ये जो है ना ब्रेक डाउन हैं, पॉपुलर मेट्रिक्स जो है ये आपके पास शो हो रही हैं। तो इसमें आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो 1 जनवरी से लेकर 27 अक्टूबर तक चली हैं, उनमें कितना अमाउंट लगा, फिर कितना इंप्रेशन आया, कितना रिजल्ट रीच आया। रिजल्ट को हम हटा देते हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट को भी हटाते हैं, डिलीवरी फ्रीक्वेंसी, इन सबको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, नीचे जो है वो कुछ अब यहाँ पे परफॉर्मेंस के हिसाब से लगा हुआ है कि रीच, इम्प्रेशन, सीपीसी जो है वो हम क्लिक कर देते हैं, क्लिक पर कॉस्ट हमें, यानी कि एक जो एक है पोटेंशियल हमारा बंदा है उसने हमें क्लिक किया है तो कितना खर्चा आया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये इंप्रेशन जो है वो उस पे जो है वो सीटीआर जो आया है हमारा वो कितना आया है। फिर उसके बाद इसको भी जो है वो हम हटा देते हैं। अच्छा, हम सीपीएम भी देख लेते हैं, यानी कि हमें 100 इंप्रेशन है उन पे कितनी हमारी कॉस्ट लगी है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है, तो इसको भी जो है वो हम क्लिक कर लेते हैं। फिर अगर आपने दूसरी चीजें बतानी हो या देखनी हो कि कितना एंगेजमेंट आया, कितने लाइक्स बढ़े, कितनी जो है वो पोस्ट के कमेंट आए, और ये ढेरों ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से आप जो है वो चीज़ों को देख सकते हो। अच्छा, अब ये जो है ये तो ये ब्रेक डाउन हो गया, मैट्रिक्स हो गया, इसमें ब्रेक डाउन पे आप आ सकते हो। अब ब्रेक डाउन में क्या है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैंपेन नेम है, नेम रखना चाहते हैं रखें, मैं तो इनको डिसेबल कर देता हूँ। जस्ट आपको रीच और फ्रीक्वेंसीज हमने दिखानी है कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं। हम जो है वो एज देख लेते हैं कि कितने एज वाले लोगों तक हमारा मैसेज गया। ठीक है, हमारा जो है वो जेंडर कौन कौन सा था जिन्होंने हमारी जो है वो एड्स को देखा, और मंथ वाइज भी हमारे किस मंथ में कौन सी एक्टिविटी हुई, तो वो सब जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, सीटीए वगैरह ये सब चीज़ें करनी। अच्छा, मैट्रिक्स पे भी हमने जो है वो कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये एक्सपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ टेबल XLSX। तो ये जो है वो हमने बना ली, ये हमने यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं एक कंपेरा, ठीक है, एकेडमी कैंपेन रिजल्ट, रिजल्ट्स। ठीक है, और ये डेटा। अच्छा, ये हम एक्सपोर्ट हम कर देते हैं, एक्सपोर्ट करने से ही ये फॉरन ये डाउनलोड यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे ये इसको क्रिएट कर रहा है, तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाती है तो मैं आपको शो करवाता हूँ कि ये कैसे चल रही है। अच्छा, मैं अब इसको एक्सेल की फाइल में से ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को मैं वहाँ पे ये शो करवा देता हूँ एक्सेल पे। अच्छा, ये एक्सेल पे आपके पास अब शीट जो आती है वो इस तरीके से आती है। अभी एक्सेल पे आपके पास ये चीज़ आ गई। अब देखें, इसमें ये बता रहा है कि कितने मतलब अगर हम इसको यहाँ से मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, मैं अगर चाहूँ तो इसको सारे को मैं सॉर्ट कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। और वो सॉर्ट कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है वो इसको सारे को सिलेक्ट करके सॉर्ट एंड फिल्टर पे आके कस्टम सॉर्ट पे आके डेटा है हेडर्स कर देते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे मुझे जो है वो
ज़्यादा रीच मिली, यानी कि मुझे रीच जो है वो कौन से लोगों में ज़्यादा मिली है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कर देता हूँ। तो मुझे जो अच्छा ये इधर जो है वो 25 और इस पे अननोन वो है, तो इसको इस वाले को जो है हम डिलीट ही कर देते हैं। ओके, मैं यहाँ से इसको डिलीट भी कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मुझे आई गेस के जूम करना पड़ेगा। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं इसको छोटा भी कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको कस्टमाइज हम कर देते हैं ताकि ये जो है वो हमें एग्जैक्टली पूरी टेबल एक साथ वो शो हो जाए। ठीक है, कितना हमने पैसा खर्च किया, हमारा पैसा कितना कहाँ पे चाहिए जो है वो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और इसको जो है वो हम इम्प्रेशंस को रख लेते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, अननेसेसरी डिटेल। ठीक है। अच्छा अब जो है वो आप यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे जो 18 से 24 साल के जो लोग थे, ठीक है, यूजुअली जो मेल थे, उन्हों तक हमारी जो रीच गई है वो गई है मतलब 11,000 तकरीबन मेल्स को, सिर्फ जो इस एज ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उन तक हमारे जो है वो एड्स गए। और उनमें से जो है वो 19,000 दफा उन्हें बार बार ऐड दिखाए गए। ठीक है, फिर इन पे जो खर्चा हमारा लगा है वो सिर्फ तकरीबन 3,000 के करीब लगा है। ठीक है, हमारी जो सीटीआर जो है या सीपीसी जो हमारी लगी है वो देखें, उसका भी यहाँ पे बता रहा है, और 1,000 इंप्रेशन पे हमारे, यानी कि 1,000 दफा ऐड दिखाने पे हमारे जो है वो 150 रुपये तकरीबन लगे हैं। तो इजंट इट अ गुड थिंग कि हमारे जो है हमें पता लग गया कि हमारे सिर्फ हमारे 1,000 पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं, ज़ाहिर है 18 से 24 साल के बच्चे ही इंटरेस्टेड होंगे हमारे कोर्सेज में, तो उन तक हमारा मैसेज जो है वो कितनी दफा गया है। ठीक है, उसके अलावा जो अगर यहाँ पे आप देखो 65% यहाँ पे ये लिखा हुआ, 65 प्लस पे जो मेल्स हैं उन तक हमारे मैसेज जो है बड़े कम गए, ज़ाहिर है हमें वो चाहिए भी नहीं। और 65 प्लस पे फीमेल्स जो हैं तो उन पे हमारी सीटीआर भी ज़्यादा आई है और सीपीएम भी जो है वो ज़्यादा ही आई है। अच्छा, फिर हम अगर देखें तो फीमेल का डेटा हम देखें, फीमेल पे जो है वो पोटेंशियल हमारा कम है, मे बी बिकॉज ऑफ फीमेल यूजर्स ऑन फेसबुक, या देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, बट अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रीच जो हमें मिली है वो मेल कैंडिडेट्स की मिली है। और हम अपनी ऐड को अब हमें यहाँ से पता लग गया कि अगर हम यहाँ पे, अब मैं इस टेबल को जो है वो कस्टमाइज करता हूँ कि किस तरीके से, मतलब किन एज वाइज जो है, मैं अगर एज वाइज सब कुछ सेलेक्ट कर दूँ, मैं इसको A to Z यहाँ से कर देता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे मेल और फीमेल का मुझे यहाँ पे रेशियो बहुत ही क्लियर है। ठीक है, कि मुझे जो मेल पे जो मुझे जो मिली है सीपीएम वो मुझे 150 की मिली है, और फीमेल पे मुझे सीपीएम सेम एज ग्रुप पे वो मुझे 200 की मिली है। यानी कि मेरा फर्क है, मुझे ऐसे ऐड बनाने हैं या ऐसा कुछ करना है जहाँ पे फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, पोटेंशियल हमारे कस्टमर्स होने हो सकते हैं, उन तक मेरा ऐड ज्यादा जाए। ठीक है, और फिर जो है उसके अलावा जो है अगर हम 25 से 34 साल तक के, अच्छा जिन भी एज ग्रुप में हम देखें तो हमारे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन तक हमारा सीपीएम कम गया है। ठीक है, तो जितना सीपीएम कम हो उतना ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, हमारा ऐड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये हमें पता चलेगा हमारे सीपीएम से। ठीक है, अदर फैक्टर्स एज वेल, बट जो है इसकी इस टेबल के हिसाब से हमारा सीपीएम जो है वो देखिए। अच्छा, हमारा जो सीपीएम जो है, अगर हम यहाँ पे हमने ये भी चीज़ें देखनी होती हैं कि हमारा जो सीपीएम है उसके हिसाब से हमें रीच भी फिर कितनी मिल रही है। अब जैसे सबसे अच्छा जो हमें सीपीएम मिला है वो रीच वाइज अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ पे मिला है, यानी कि 18 से 24 साल के लोगों के दरमियान, और वो कि 150 तक की रेंज में है, बट इट इज स्टिल गुड बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू कि जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है इन टर्म्स ऑफ के रीच हमें जो मिली है वो कितनी मिली है। ठीक है, उसी के साथ यहाँ पे अगर आप देखो तो 45 से जो है ये 54 ईयर्स के जो मेल्स हैं उन, तो मतलब इस तरीके से आपने जो है ये कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट बनानी है। अब आपने इसको जो है सिंपल, अगर आप किसी फॉर्मेट में इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे। अब आप इसको चाहते हो कि मैं जो है वो अपने कैंडिडेट को ये मैं दिखा सकूं या बता सकूं कि जो रिपोर्टिंग जो मैंने की है वो मैंने कैसे की है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो है मैं अब उसको, जाहिर है मैं तो उसको अब इन चीज़ों पे तो नहीं बता सकता कि ये किस तरीके से काम हुआ है, मैं उसे कैसे समझाऊं। ठीक है, तो उसे समझाने के लिए जो है वो आपने क्या करना होगा, आपने जो है उसे टेक्स्ट में लिख के बताना होगा कि आपका जो है वो ऐड कितने लोगों तक गया, कितने लोगों ने उसको देखा, और किस तरीके से जो यहाँ पे हमने बातें की वो सारी बातें आपने उन्हें जो है वो बतानी है। ठीक है, वो सारी बातें आप जब उन्हें बता दोगे देन ही विल पुट देयर ट्रस्ट या ऑन यू, जिससे वो आपको भी मल्टीपल जो है वो डिसीजन लेने में आसानी होगी और अगली कंपनी के लिए भी चीज़ें फायदेमंद होंगी। अब आपने करना क्या है, आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप आए, आई हैव दिस डेटा ऑफ कैंपेन ऑफ फेसबुक ऑफ माई, मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑफ ऑफ यूज़ कर लिया, ऑफ माई अकेडमी नेम्ड कॉम्पेरा अकेडमी, मेक अ डिटेल्ड पैराग्राफ by using these analytics and prepare me a report। ठीक है, अब ये आपने कर दिया, इसके बाद कंट्रोल वी कर लें जो भी चीज़ें आपने कॉपी की थी। तो अच्छा, अगर आप ये भी कर सकते हैं तो ये भी ठीक।
अगर ये नहीं, बल्कि हम इसको जब पेस्ट करेंगे तो ये ऊपर इसने तस्वीर दे ही दी है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी करके इसको देखते हैं, अगर ये नहीं तो हम एक्सेल की फाइल भी इस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, अब ये सारी आपको रिपोर्ट बना के दे देगा। बट मैंने क्यों कहा कि आप लोगों को इंग्लिश आनी भी चाहिए, वो इसलिए आनी चाहिए कि यहाँ पे अब ये सब चीज़ें देखो, ये रिपोर्टिंग का काम है आपको कह रहा है, बट एटलीस्ट आपको इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप इस सारी चीज़ को समझ भी सको, ठीक है। इन केस अगर इसने कोई गलती कर दी तो आप उस गलती को सही कर सको। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा कि ये गलती कर सकता है, चैट जीपीटी खुद कह रहा है कि आई कैन मेक मिस्टेक्स बिकॉज इन इनिशियल फेज, ठीक है। तो यू कैन नॉट जज के ये जो है वो इस तरीके से चीज़ें आ जाएं। अच्छा, अगर आप मैं अगर इसको चैट जीपीटी को यहाँ से ही कहूँ, प्रिपेयर मी ए डॉट डॉक एक्स फाइल, तो ये यहाँ से मुझे जो है ये फाइल भी खुद ही प्रिपेयर करके दे देगा, ठीक है। तो ये मतलब बड़ी आसान चीज़ें हैं, आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ हिम्मत करनी है जो आप लोगों ने कर ली। आप लोगों ने फेसबुक के एड्स भी चला लिए, आप लोगों ने गूगल के जो है वो कैंपेन, वहाँ तक भी आप लोग आ गए। उसके अलावा आप जितनी भी कैंपेन्स अगर आप देखोगे वो चलाओगे तो आपने यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है, द मेथड इज़ वेरी इजी, मेथड इज़ वेरी सिंपल। जिस तरीके से हमने फेसबुक के चलाए थे एड्स, और इस तरीके से हम यहाँ से भी चला सकते हैं, ठीक है। और फिर रिपोर्टिंग आपने किस तरीके से करनी है, कौन कौन से फैक्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपको बताया। और यहाँ पे आपके पास एक फाइल बनी हुई आ जाती है चैट जीपीटी के थ्रू, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो फाइल किस तरीके से आपकी दिखेगी। और दैट इज़ हाउ यू कैन प्रेजेंट योर bosses or your client about the reporting of everything that you have done for the company, ठीक है। ये सारा जो है कंपेन का डेटा एनालिसिस आ गया है। इससे यू विल गेट टू नो, मैंने आपको बताया कि डेटा से आप कैसे रीड आउट कर सकते हो कि आपको किस जगह पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब आप इवन यहाँ से भी पूछ सकते हो, ठीक है, यहाँ से इससे भी आप पूछ सकते हो कि गिव मी सजेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव माई कैंपेन्स, ठीक है। अगर मैंने ये चैट जीपीटी को मैंने यहाँ पे कमांड दिया, मैं आपको शो भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये दिखे कि किस तरीके से आपने चैट जीपीटी को भी यूज़ करना है और इसको कितना जो है, ठीक है। अब ये देख रहे हो आप, ये जो हमने वैसे भी इसको जो है वो हमने इसको देखा था कि किस तरीके से इसको काम करना होता है। अब ये कह रहा है कि वीडियो कंटेंट बनाएं और ये सब चीज़ें करें, सीपीसी और जो है जितना ज़्यादा बेहतर करोगे उतना ज़्यादा जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। फीमेल ऑडियंस का जो पॉइंट है वो हमने देखा था, ठीक है, कि किस तरीके से जो है वो उनको हमने करना, तो ये सब चीज़ें जो है आप बड़े इजीली कर सकते हो इफ़ यू नो इंग्लिश। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया, इस पे आप लोगों का कोई सवाल हो तो वो आप सवाल कर सकते हो। उसके अलावा जो है जो हमारी नेक्स्ट क्लास, जो हमारी लास्ट क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों को नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास, अब ये जो हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास होगी, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो कुछ कैंपेन्स रन की हैं या आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप कैसे अपनी सीवी में लिखोगे और सीवी कैसे बनाओगे आप, ठीक है। सीवी मेकिंग का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद अप्लाई फॉर अ जॉब स्लैश इंटर्नशिप, ठीक है। और इनशाला अगर आप लोगों ने जो जो बातें मैंने आपको बताई उस पर अगर आप लोगों ने अमल किया तो आप लोग खुद देखोगे इनशाला विद इन अ मंथ यू विल सी योर सेल्फ एटलीस्ट गेटिंग एन इंटर्नशिप और अ जॉब इनशाला। अगर आपने सारी चीज़ें सही की हैं, आपने असाइनमेंट्स वगैरह और अपने आपको सब चीज़ें चलाना आती हैं, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग वेल, तो आप ये सब चीज़ें जो है वो कर लोगे। एंड मे बी, और बल्कि मे भी नहीं, आई बिलीव इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए जो नवंबर का महीना है वो आपके लिए एक जो है वो, अगर आप जो है कोई जॉब नहीं कर रहे इस वक्त या अपनी जॉब डिजिटल मार्केटिंग की तरफ स्विच करना चाहते हैं, तो नवंबर वुड बी द मंथ यू विल स्टार्ट योर करियर प्रोफेशनली इन डिजिटल मार्केटिंग। एंड तब आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ होल न्यू वर्ल्ड और कितनी इसकी डिमांड है और जो है वो कितने लोग जो है वो चाहिए इस फील्ड में। और फिर आप असल जो है आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट आपकी होती है, ठीक है। तो कोई भी अगर आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग जो है वो अब मुझसे चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो बेटा।